एक बार एक आदमी एक फल वाले एक मियाँ के पास पहुंचा और पूछा, सेब क्या भाव दिए हैं मियाँ। मियाँ ने दाढ़ी पर हाथ फेरते कहा कि 50 रुपये किलो। आदमी ने कहा, ठीक है, सारे सेब तोल दो। मियाँ बोला, पागल समझ रखा है, अगर सारे सेब तुम्हें बेच दूंगा तो शाम तक क्या बेचूंगा। लगता है ये फल वाला मियाँ हमारे देश की मीडिया है। एक खबर अगर एक बार में बता दी तो पूरा दिन क्या बताएंगे। दूसरा, एक किसान ने किसी ज्योतिषी से पूछा, बताओ हमारी गर्भवती भैंस इस बार क्या देगी, कटड़ा या कटिया। तो ज्योतिषी ने सोचकर कहा, कटिया, और अगर कटिया ना दी तो कटड़ा तो जरूर देगी। ये है हमारे देश का एग्जिट पोल्स। मतलब एग्जिट पोल्स इस हिसाब से होते हैं कि एक के ना सही बैठे तो दूसरे के तो पक्का जरूर बैठेंगे, बाकी इनके अनुमान मस्त होते हैं। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। वैसे तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आ गए एग्जिट पोल्स, यानी चुनाव नतीजों से पहले के कयास और अनुमान, जिसका बड़ा बेसब्री से इंतजार था कि कहां किसकी सरकार बनेगी। देखा जाए तो चुनाव 5 राज्यों में थे, लेकिन सभी की नजरें टिकी है बंगाल में, जहां 29 अप्रैल को 8वें और अंतिम चरण के मतदान भी हो गए और सामने आ गए एग्जिट पोल्स। पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं, लेकिन चुनाव 292 पर ही हुआ है। इन 2 सीटों पर सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऐसे में चुनाव सिर्फ 292 सीटों पर होता है। इस हिसाब से पश्चिम बंगाल में बहुमत के लिए चाहिए होती है 148 सीटें। लेकिन जिस हिसाब से एग्जिट पोल्स जो दिखा रहे हैं, उस हिसाब से काफ़ी हद तक अजीब सी खिचड़ी पकती नजर आ रही है। 2 पोल्स एजेंसियों के अनुसार तो ममता दीदी गई, और 2 पोल्स एजेंसियों के अनुसार ममता प्रचंड रूप से फिर सत्ता में आ गई। यानी एबीपी सी वोटर के अनुसार टीएमसी को मिल रही है 152 से 164 सीटें, और भाजपा को 109 से लेकर 121 सीटें, कांग्रेस को 14 से लेकर 25 सीटें मिल सकती है, तो अन्य के खाते में 1 से 4 सीट जा सकती है। लेकिन इन्हें गलत बताते हुए रिपब्लिक सीएनएक्स के अनुसार भाजपा को 138 से लेकर 148 सीटें मिल सकती है, और ममता को विपक्ष में जाना पड़ सकता है, क्योंकि ममता की पार्टी को मिल रही है 128 से 138 सीटें। कांग्रेस को 11 से 21 सीटें मिल सकती है, अन्य के खाते में 0 सीट। वहीं इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के में दोनों ही पार्टियां करीब करीब बराबर खड़ी दिख रही है। जन की बात के पोल में बीजेपी को सबसे ज़्यादा 162 सीट तक का अनुमान दिया गया है, वहीं ममता को सबसे ज़्यादा 191 सीट का अनुमान दिया गया है। अगर 35 साल बंगाल पर राज करने वाली लेफ्ट पार्टी का जिक्र करें तो सभी के पोल्स में उसका सुपड़ा साफ है, यानी उसका बुरा हाल है। वह सबसे ज़्यादा 25 सीटें उन्हें सी वोटर के पोल में दी गई है। अब आसाम की बात करें तो यहाँ सभी पोल्स में बीजेपी की सरकार बन रही है, यानी प्रियंका और राहुल की चाय के बगानों में की गई मेहनत बेकार साबित हो रही है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के अनुसार एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आ रही है। यहाँ बीजेपी गठबंधन को 75 से 80 और कांग्रेस गठबंधन को में 40 से 50 सीटें मिलती दिख रही है। अगर यहाँ कोई बराबरी की लड़ाई दिखा रहा है तो वो है टीवी भारतवर्ष पोलस्टेट, जो बीजेपी गठबंधन को 59 से 69 और कांग्रेस गठबंधन को 55 से 65 सीटें दे रहा है। बाकी अन्य के पोल्स में कांग्रेस गठबंधन का सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। बाकी के अन्य 3 राज्यों में भी चुनाव हुए, लेकिन वो हिंदी बेल्ट और मीडिया के लिए कोई खास मायने नहीं रखते। इनमें पांडुचेरी का एग्जिट पोल है, इसमें इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एनडीए को 24 से 25, यूपीए को 6 से 10 और अन्य को 1 सीट दे रहा है। केरल का एग्जिट पोल देखें तो यहाँ रिपब्लिक सीएनएक्स एलडीएफ को 72 से 80 और यूडीएफ को 58 से 64 सीटें, भाजपा गठबंधन को 105 सीटें दे रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो एग्जिट पोल्स के अनुसार तमिलनाडु में डीएमके की बड़ी जीत और एआईएडीएमके और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। खैर, सबसे जरूरी जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर सबकी निगाह और सांसें अटकी हुई है। पिछले कई महीनों से सभी चैनल बंगाल में डेरा डाले हुए थे, क्योंकि 2016 विधानसभा चुनाव में ममता बानो को 294 में से 210 सीटें मिली थी। 71.5% वोट ममता बनर्जी की पार्टी को मिले थे। लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के गठबंधन को 77 सीटें मिली थी। इनमें से 44 सीटें अकेले कांग्रेस ने जीती थी, और बीजेपी को महज सिर्फ 3 सीटें मिली थी, तो 4 सीट अन्य को मिली थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ा फेरबदल हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी बीजेपी का चेहरा थे, जिसकी वजह से बंगाल में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया और पार्टी को 18 लोकसभा सीटें मिली। अब बात अगर 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के हिसाब से करें
तो तृणमूल को 164 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी, तो बीजेपी को 121 और कांग्रेस को 9 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल हुई थी। लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे दूसरे चश्मे से भी देखते हैं। वो इसकी तुलना दिल्ली में हुए 2019 के लोकसभा और 2020 के विधानसभा चुनाव से करते हैं, क्योंकि दिल्ली में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए 7 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इसके अगले साल विधानसभा चुनाव में दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली, वहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 8 सीटों पर सिमट कर रह गई। इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि लोकसभा और विधानसभा यानी केंद्र और राज्यों के मुद्दे और वोटर की सोच अलग अलग होती है। लेकिन इस बार बंगाल में जरा सा परिवर्तन अलग हो सकता है, जो राजनीतिक विश्लेषकों को सोचने पर मजबूर कर सकता है। कारण केंद्र सरकार ने देश में सीएए बिल को जब से पास कराया, बंगाल और आसाम में इसका विरोध सबसे अधिक हुआ था। अगर इस मुद्दे पर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो इसका फायदा 70% वोट के साथ सीधे सीधे भाजपा को मिल सकता है, क्योंकि एनआरसी सीएए का विरोध करने की वजह से हिंदू समुदाय ममता से भी नाराज हुआ था। लेकिन पश्चिम बंगाल की आबादी में 30% यानी करीब 1/3 हिस्सेदारी मुसलमानों की भी है। अगर वो एकमुश्त और कुछ सेक्युलर लिबरल हिंदू भी उनके साथ जुड़ जाते हैं तो इसका फायदा ममता को होना निश्चित है। लेकिन ऐसे में बंगाल में 23% आबादी अनुसूचित जाति की भी है। इनमें सबसे प्रमुख समुदाय मटवा समुदाय है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मटवा समुदाय से जुड़े कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, विष्णुपुर और बोनगांव के क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। ये समुदाय बांग्लादेश के पूर्वी हिस्से से आता है। मटवा समुदाय सीए के तहत नागरिकता दिए जाने की मांग कर रहा है। बीजेपी सीए के माध्यम से मटवा शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देना चाहती है। ऐसे में समुदाय बीजेपी की ओर जा सकता है। हालांकि इस समुदाय के साथ ममता बनर्जी के संबंध भी काफ़ी अच्छे हैं। मटवा समाज की कुलदेवी वीनापणी देवी बोरो माँ ने 2010 में ममता बनर्जी को मटवा समाज का मुख्य संरक्षक बनाया था, मगर सीए को लेकर ममता से ये लोग भी खफा हैं। ऐसे में इनका वोट बीजेपी को मिलता है तो 2 मई को जीत का सेहरा बांधने से कोई नहीं रोक सकता। एग्जिट पोल्स आ ही गए, 2 दिन बाद नतीजे भी आ जाएंगे। ये 2019 के लोकसभा चुनाव में तय हो ही गया था कि अगले विधानसभा चुनाव में भी इन दोनों पार्टियों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी।